मैं बजरंग सिंह परिहार राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय माथाड़ी श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय माथाड़ी श्रमिक संघ नागपुर और वर्धा जिले के माथाड़ी कामगारों का नेतृत्व करता है। वैसे ही मैं महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और आज सुबह 2023 मुंबई के विधानसभा के आखिरी दिन में 2023 विधेयक क्रमांक 4 विधानसभा में ये विधेयक लाया गया, जिसको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री हैं और अपने नागपुर से संबंधित है, उन्होंने ये लाया। इस विधेयक में ये दिया गया था कि ये विधेयक माथाड़ी कायदे के संशोधन के लिए, इस माथाड़ी कायदे को और मजबूत करने के लिए लाया गया है। उसमें उन्होंने और भी एक कारण बताया था कि इसमें कुछ गुंड प्रवृत्ति के लोग, गुंड प्रवृत्ति के कामगार, गुंड प्रवृत्ति के अपने लीडर होने के कारण हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। परंतु मेरा उनसे इसमें ये कहना है कि इसमें संशोधन करने से नहीं, वो खुद ही होम मिनिस्टर है, वो इसमें पुलिस बल से अगर कोई ऐसा कामगार या ऐसा कोई नेता रहता है जो मालिकों को प्रताड़ित करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। संशोधन के नाम पे उन्होंने माथाड़ी कामगार की पूरी व्याख्या बदल दी है। इस माथाड़ी कामगार के जगह अंग मेहनती से काम करने कामगार ऐसा डाल दिया है, क्रेन, स्टेकर, फोर लिफ्टर ये लेकर इसके साथ में जो कामगार काम करता है वह कामगार माथाड़ी कामगार की व्याख्या में नहीं आएगा। जो कामगारों का नुकसान है, जिन कारखानों में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उस कारखाने को यानी वो शेड्यूल से निकाल दिया गया है। जहाँ पर यानी प्रोडक्शन से संबंधित माथाड़ी, हर कारखाने में प्रोडक्शन होता था, कच्चा माल आता था, तैयार माल जाता था, उनको शेड्यूल से निकाल दिया। आयरन एंड स्टील और मेटल मार्केट और शॉप, इसको शेड्यूल से निकाल दिया है। ये सभी चीज़ों को, आयरन, स्टील, मेटल और जिन कारखानों में प्रोडक्शन होता है उसको निकाल देने से पूरे माथाड़ी कामगार 80% से ज़्यादा माथाड़ी कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। इन माथाड़ी कामगारों के लिए जो गवर्नमेंट की सलाहकार समिति थी, उस समिति को नियामक प्राधिकरण देकर सिर्फ उसमें गवर्नमेंट के 4 अधिकारी ये माथाड़ी कामगारों के लिए जो कानून बनेंगे उसका नियंत्रण करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, कामगारों के प्रतिनिधि थे, मालिकों के प्रतिनिधि थे और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि थे, ये सब मिलकर वो तय करते थे। मेरा जो बोर्ड के सेक्रेटरी को कोर्ट जैसे पावर थे कि किसी माथाड़ी कामगार का पैसा 6 महीने तक नहीं दिया गया तो 2 साल तक नहीं दिया गया, साल भर तक नहीं दिया गया तो उसके वसूली के पावर माथाड़ी बोर्ड के सेक्रेटरी को कोर्ट जैसे थे, रिकवरी कर सकता था कलेक्टर के माध्यम से। वो पावर उन्होंने हटा लिया। 6 महीने के बाद अगर किसी का पैसा किसी कामगार ने रिकवरी के लिए नहीं डाला तो वो डूब गया, ऐसा उन्होंने लाया है। आयरन, स्टील, मेटल और ये जितने भी मशीनों से, जैसे फोर लिफ्टर, क्रेन इत्यादि से काम करने वाले, लोहे में काम करने वाले, रेगुलर प्रोडक्शन होने वाले कारखाने से अगर ये माथाड़ी के कायदे को हटा लिया जाता है तो पूरे महाराष्ट्र का 80% से ज़्यादा माथाड़ी कामगार रोड पर आ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। मेरा आज के इस पत्र परिषद से आप सब लोगों के माध्यम से सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन है कि सिर्फ कुछ औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यापारियों के कहने से इन गरीब मजदूरों को, जो पिछले 50 वर्षों से ये फायदा 1969 से वसंतराव नाइक साहब के ज़माने से जो कायदा बना है और माथाड़ी कामगारों को इसका फ़ायदा मिल रहा, उनका परिवार ये फ़ायदा उठा रहा है, उससे वंचित न करे। इसमें फिर से ध्यान देकर वो जो 21 लोगों की समिति बनी है उनको बराबर ध्यान से सुन के फिर से इस कायदे के जो संशोधन, माथाड़ी कामगारों के पेट में लात मारने वाले जो संशोधन किए जा रहे हैं वह दूर करने का काम करे, ऐसा मैं इसमें निवेदन करता हूँ।